सभी को सादर नमस्ते। पूज्याचार्य जी को भी नमस्ते। मेरा नाम ब्रह्मचारी उत्तम, मैं रोजड़ गुजरात से हूँ। वहीं रह के मैंने दर्शनों का अध्ययन किया है और अब मैं प्रचारक के रूप में भ्रमण भी करता हूँ। इस शिविर में मेरे कुछ अनुभव ऐसे हैं कि गुरुकुलों में रहते हुए हम एक दिनचर्या में भावनाहीन होकर के उसको जीते रहते हैं। मंत्र बोल दिए, भोजन कर लिया, सुबह उठ गए, प्रातः अग्नि प्रातः इंद्रम भूल लिया और हमने मान लिया कि हमने प्रार्थना कर ली। एक भाव से नहीं जुड़ते। तो यहाँ क्या है कि भाव से जुड़ना ज़्यादा जरूरी है मंत्र की अपेक्षा। एक बार मैंने आचार्य प्रद्युम्न जी से पूछा था कि क्या ईश्वर सिर्फ संस्कृत जानता है? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, और हम सभी जानते हैं ईश्वर सब कुछ जानता है। तो ईश्वर हमारे भावों को जानता है। तो अगर हम भाव से जुड़ रहे हैं तो हम ईश्वर से जुड़ सकेंगे। केवल मंत्रों को, संध्या के मंत्रों को हम बोलते चले गए और हमने मान ली कि ईश्वर की हमने उपासना कर ली, ये सत्य नहीं है। यहाँ मैंने इसको सीखा, विपස්සना भी मैंने की है। उसमें श्वासों को देखना, अनुभव, शरीर के अनुभव को करते रहना, पर उससे हम किसी चीज से जुड़ते नहीं हैं। यहाँ हम जुड़ने का भाव सीख पाए कि हम कैसे अपने को जोड़ें, कैसे उसमें ईश्वर को भी लाएं। तो ये उपलब्धि है। एक कमी जो मैं बताना चाहूँगा, जो कम आयु के बच्चे आए हैं उन्होंने बिल्कुल गंभीरता नहीं रखी। इससे साधकों को दिक्कत आती है। तो इस पर आचार्य जी जैसा निर्णय लें। इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम पन्नाबेन है। मैं गुजरात से गांधीनगर से आई हूँ। हम काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, पर जो हमें मेरी खोज थी कि ये लोग संध्या संध्या करते हैं, लेकिन संध्या का तो अर्थ समझ में नहीं आता है। तो खाली टोटा रटन करते हैं और औपचारिक करते हैं। फिर मुझे वो खोज संतोष नहीं हुआ था। तो फिर मैं रोजन में लगातार रहने लगी, तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे क्लियर होने लगा। लेकिन यहाँ जो साधना पद्धति है वो एकदम सरल है और एकदम हमारे अंदर उतर जाती है। और ऋषि मुनि को धारा और श्रीमद दयानंद जी के अनुसार ही है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और जो मैं पहले ध्यान कपाल पे करती थी, तो मेरा मगज बहुत ही चकराने लग रहा था और थोड़ा तनाव भी आने लगता था। पर अभी जो मैं अपनी वर्तमान स्थिति में श्वासोच्छ्वास के द्वारा वर्तमान स्थिति में रहती हूँ, तो मेरा मन एकदम कार्यरत और मैं उसको अनुभव करती हूँ। तो मैं इससे और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे अनुभव तो हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर से बहुत व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत ही सरल और सहज है एकदम। तो मैं इसका पूरा आगे की भी शिविर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वो खोज की तलाश थी, वो मेरी पूरी हो सके। और मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। मेरा नाम जितेंद्र तायल है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं व्यवसाय से इंजीनियर हूँ और वर्तमान में कंपनी में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ। मेरे जीवन का यह पहला योग का शिविर है, साधना का शिविर है। थ्योरी तो बहुत पढ़ी,
लेकिन प्रैक्टिकल कभी किया नहीं, अभ्यास कभी किया नहीं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे पहला शिविर ऐसा मिला कि जो कि पूरी तरह से निर्भ्रांत और सही दिशा को दिखाने वाला, दर्शाने वाला है। और मैं इसके लिए धन्यवादी भी हूँ आदरणीय श्री बलबीर मलिक जी का, जिन्होंने मुझे इसका इस तरह ये वाला जो विशेष करके शिविर है उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया और सही स्थान पर उन्होंने मुझे भेजा। तो यहाँ आकर के वास्तव में आचार्य जी ने, क्योंकि उनके पास सभी प्रकार के पद्धतियों का अनुभव है, तो वो सभी जानते हैं कि किस में क्या कमियां हैं, किस में क्या अच्छाइयाँ हैं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से जो टेक्निक बनाई है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। बहुत छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से हम बहुत आसानी से और सहजता से उस तकनीक को सीख जाते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको करने में आरंभिक उसमें साधक को दिक्कत भी नहीं आती, और धीरे धीरे उन छोटे छोटे प्रयोगों को जोड़ करके एक बड़ा प्रयोग बन जाता है और हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं। तो बहुत अच्छी तकनीक से आचार्य जी यहाँ पर योग का प्रशिक्षण, साधना का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि वैदिक योग है, वैदिक मान्यता के अनुसार है, पातंजल योग पर आधारित है, जिसमें अन्य कोई और पद्धतियों का समावेश नहीं है, जैसे कि हठ योग इत्यादि उसके अंदर शामिल नहीं किए गए हैं। विशुद्ध रूप से पतंजलि ऋषि द्वारा प्रणीत जो योग है वो इसके अंदर सिखाया जाता है। और युवाओं के लिए भी आचार्य जी बहुत अच्छे प्रकार से उन्हें हैंडल करते हैं, और मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि अधिक से अधिक युवा लोग इसके साथ में जुड़ें तो वो लाभ ले सकते हैं। न केवल योग साधना बल्कि और बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में भी हमें यहाँ पर साथ साथ जानकारी दी जाती है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हमारी साथ साथ दूर की जाती हैं। शंका समाधान का विशेष सत्र साथ साथ चलता है, तो बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। जैसे कि मैं पहले यही मानते थे कि योग के 8 स्टेप्स होते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो स्टेप्स नहीं है बल्कि योग के 8 अंग हैं। हम यही मानते थे कि पहले यम को साध लेंगे तब नियम सफल होगा, तब जाकर के आसन लगेगा, तब प्राणायाम होगा, लेकिन पता चला कि वो 8 अंग हैं, स्टेप्स नहीं है। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर हुई। इसी प्रकार से और भी अन्य विषयों पर भी बहुत सार्थक चर्चा हुई, कर्मफल सिद्धांत के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर, वेदों के विषयों के ऊपर, जो कि कई बातें हमारे बहुत सारी थ्योरी पढ़ने के बाद भी, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी जो हमें क्लियर नहीं था वो यहाँ आकर के क्लियर हुआ। तो बहुत सार्थक ये एक समय का एक सदुपयोग हुआ, और मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आगे और भी सारे शिविर अटेंड करूं, लेकिन व्यवस्था जैसी बनती है उसके अनुरूप मैं पुनः प्रयास करूंगा कि आकर के मैं और भी शिविर यहाँ पर अटेंड कर सकूं। धन्यवाद। मैं सोनीपत जिले से हूँ, हरियाणा से। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं आर्य समाज से करीबन 3 से 4 साल पहले जुड़ी थी, लेकिन तब भी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस इतना ही पता था कि हाँ, आर्य समाज क्या करता है, मूर्ति खंडन करता है। अब इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। वो बस ये था, ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है। फिर मैंने जनेऊ ग्रहण किया, यजुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, तो उसका भी कुछ खास नियम आज ही मेरे को पता चले हैं, जब आचार्य जी ने सुबह हवन के टाइम पे हमें बताया है। तो बहुत सी चीजें, नई चीजें मुझे देखने को मिली यहाँ पे, बहुत से नए हम अनुभव भी हुए। और जैसे संध्या के बारे में सिर्फ सुना था कि हाँ, संध्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और उसके मंत्र, उच्चारण, उनका अर्थ कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने पिछला शिविर अटेंड किया तो फिर पता लगा कि हाँ, ये मंत्र है, इनका उच्चारण ऐसे करते हैं, भाव से कैसे जुड़ते हैं, ईश्वर से कैसे खुद को जोड़ा जाए। बहुत सी चीजें मैंने यहाँ सीखी है। आचार्य जी का नरम स्वभाव और उनका सिखाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे वो सभी चीजों को एक अच्छे शांत स्वभाव से सिखाते हैं, तो मैं उसको अपने जीवन में भी जरूर ग्रहण करना चाहूंगी, ताकि आगे अगर मैं अध्यापिका बनूं तो वो स्वभाव मेरे अंदर हो। तो यही सभी चीजें। अब ध्यान के शिविर में मेरा मेडिटेशन करने का मन कभी से रहता है, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रहती है अंदर, बट मेडिटेशन का पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है, क्या कुछ है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस भी देखती थी, पता लगा दिमाग को शांत कैसे करना है, विचारों से मुक्ति कैसे पानी है, बट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि हाँ, अब हो जाएगा। अब धीरे धीरे प्रयासरत रहूंगी तो शायद मैं इस पे भी अपना कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने विचारों को भी मैं रोक सकती हूँ।
तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला और एक बाह्य दुनिया से अलग मेरे को एक यहाँ अलग सी दुनिया दिखी, अलग से उसके जीने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। तो यही चीज़ मेरे अनुभव में आई है कि हाँ, हमें अपनी दुनिया से अलग निकल के, जैसे कि आचार्य जी भी बोलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को देखना चाहिए। तो हमें पता लगता है कि क्या क्या बाकी दुनिया में चल रहा है, क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें पता लगती हैं। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी नमस्ते और सन्यासी लोग सबको नमस्ते और सब सहपाठियों को मेरी नमस्ते। मेरा नाम सत्यावती है और मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ, रोहतक के रहने वाली हूँ। वो 2006 की बात है। मेरे पति देव और हम दोनों वानपर से लेना चाहते थे, कुदरती हुए चले गए, माँ के लिए रह गई। तो मैंने देहरादून का नाम सुन रखा था कि देहरादून जो है ना बहुत अच्छा आश्रम है। तो मैं देहरादून गई। देहरादून में सुबह शाम यज्ञ होता है, तो शाम के टाइम आचार्य जी यज्ञ पर आए। इन्होंने तद्जति तन्मय जति जो सूत्र है उसकी व्याख्या की और ओम की व्याख्या की। तो मैं भाई ये सोच रही थी को अच्छा गुरु मिल जाए तो मैं वानपर से ले लूँ। तो उस व्याख्या को सुनकर मेरा दिल इतना खुश होया भाई जिस की मैंने जरूरत थी, जिस गुरु की मुझे जरूरत थी वो आज मैंने मिल गए और मैंने मन ही मन आचार्य जी को गुरु धारण कर लिया। तो आचार्य जी भी देहरादून रहते थे, फिर मैं भी देहरादून रहने लगी। जब से मैं शिविर शुरू करे आचार्य जी ने, मैं सारे शिविर करती आ रही हूँ। जिस प्रकार गुरुदत्त ने 18-12 सदारत प्रकाश पढ़ाया तो नई नहीं मिली, तो मेरे को भी यही है, हर शिविर में मेरे को नया प्राप्त होता है। और दूसरा आचार्य जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को सारे शिविर करने का इन्होंने मौका दे रखा है, क्योंकि मैं सारे जब शिविर लगते हैं तो मैं पूरे टाइम यहीं रहती हूँ। अब की बार जब मैं घर से आई तो मेरा कुछ दिल मतलब उदास सा था, चिंता हो रहा था। तो आचार्य जी ने चिंता के बारे में उस दिन प्रवचन काफ़ी देर तक दिया, तो मेरी वो जो चिंता थी वो दूर होगी ना। मैं बहुत कोशिश कर ली थी कि भाई ये बार बार नहीं आवे, संस्कार ना बनाए, पर वह बात मेरे मन से निकली नहीं थी। इनके प्रवचन सुनने से मैं उस दिन से बड़ी खुश हूँ और मतलब मेरी साधना भी ठीक चल रही है। आचार्य जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी को शत नमन। दूर सुदूर से पधारे सन्यासीगण, वानप्रस्थीगण एवं योग साधक साधिकाएं, सबको मेरा नमन। मेरे को तो ये सोचना है कि मैं कुछ बोलूँ भी या नहीं। बोलने में मुझे घबराहट तो नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे तो व्यवस्थाओं में कुछ व्यवस्थापक होते होंगे फिर अपनी बात कह रहे हैं, तो यही संघर्ष मन में, इसीलिए नहीं मैं आ रहा। तो आचार्य जी की अनुमति मिल गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग रिटायरमेंट के बाद आचार्य जी से मिला, 60 वर्ष के बाद। पहले भी बहुत जगह जा चुका था, धक्के खा चुका था, लेकिन जब से इनके संपर्क में आया, आचार्य जी के दर्शन हुए, अवसर मिला। आचार्य जी ने मुझे पहली बार 2010 में रोजर वानप्रसादक आश्रम के साथ इनकी प्रेरणा से मैं वहां गया। वहां का वातावरण कुछ अच्छा लगा। एक शिविर दिन करके आया था। उसके पश्चात आचार्य जी के साथ इतना अच्छा सानिध्य इनका प्राप्त हुआ, इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ
कि मैंने और कहीं जाने का विचार ही छोड़ दिया। मैं मुख्यतः दिल्ली वासी हूँ, लेकिन जब से देहरादून में आचार्य जी का स्नेह मिला, सानिध्य मिला और मार्गदर्शन मिलता रहा, तो मुझे कुछ साथ में आचार्य जी ने अपने साथ जोड़ भी लिया, कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ और कार्य में शिविर से संबंधित। तो मेरा अपने आप ही अवसर बनता गया कि जो आध्यात्म से बिल्कुल ही अपरिचित था, तो इनके मार्गदर्शन में चलते 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 बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जैसे माता जी बता रही हैं कि इन्होंने भी सारे शिविर किए हैं, मैंने भी सभी शिविर किए हुए हैं और मार्ग प्रशस्त बहुत अच्छा हुआ, जीवन में बहुत परिवर्तन आया। अध्यात्म क्या होता है वो तो पता चला ही चला, लेकिन आर्य जी की जो प्रस्तुतिकरण है आचार्य जी की, वो ऐसी सरल, ऐसी माधुर कि अपने आप वो आपके हृदय को छू जाती है। बहुत सरल स्वभाव। कई बार, एक बार ऐसी बात हो गई थी, तो आचार्य जी कहने लगे, आपने अभी तक तो मेरे को सरल भाव में तो देखा, मेरा क्रोध तो आपने देखा ही नहीं। तो मैं तो आज तक उस अवसर की इंतजार में हूं कि शायद इनका क्रोध देखने को मिल जाए। आज तक मैंने इनको कभी क्रोध की अवस्था में देखा ही नहीं। कुछ भी हो जाए तो पता नहीं किस उससे बात से इन्होंने कहा होगा कि आपने मेरा क्रोध देखा ही नहीं, लेकिन आज तक अवसर नहीं मिला और आशा करता हूँ शायद आगे भी नहीं मिलेगा। तो ये बना है यहाँ पर एक ध्यान योग केंद्र, जो अपने आप में एक अलग ही नाम, अलग ही स्थान। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, मुझे इसके बारे में कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी तुरंत इसीलिए तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना कितना पुराना है, शायद 13-14 हो गए हैं, लेकिन इससे मेरे जीवन में परिवर्तन जो आया उसकी कोई सीमा नहीं है। काफी बड़े स्तर पर मैंने इसका परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव किया है और एकदम जो जीवन है वो एकदम यू टर्न में है। जो समस्याएं हैं समाज में, जो व्यक्तियों में, वो एकदम साफ साफ अनुभूत होती है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आचार्य जी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी गूढ़ विद्या इतने सरल शब्दों में समझाई, जो इंटेलेक्ट न होकर के दार्शनिक रूप में मेरे अंदर उतर गई और वो दर्शन अब मेरे जीवन में काफ़ी अनुभूत होता है मुझे स्वयं। लोग कहते हैं कि सफलता दिखती है, मुझे लगता है सफलता बड़ी व्यक्तिगत होती है, जो व्यक्ति स्वयं अनुभूत करता है। और जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु ये जो फार्मूला आचार्य जी ने हमें दिया है, ये हमें एकदम सरल और सम बनाने की स्थिति प्रदान करता है। और आशा करता हूँ मैं कि आप भी इस गुण विद्या को सरलता से लेंगे और अन्य तक पहुँचाएंगे। और जो ये विज्ञान है, असल में जो ये हम यहाँ थे, ये एक महोत्सव था मेरे लिए, योग महोत्सव। इसका मैंने काफ़ी इस स्तर में भी काफ़ी रस किया और अन्यों के जो चेहरों पर मैं खुशी देखता था, वो उससे मेरे को प्रसन्नता और हर्षित होती थी। किस प्रकार से ये लोग छोटे ही स्तर में अभी इतना प्रसन्न होने और आगे जाके जब इनको इसकी गुण विद्या का जो अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा तो जीवन में क्या स्थिति होगी। क्योंकि जीवन का जो स्तर है वो इससे जो बढ़ेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज मैं भी जो विद्या के माध्यम से जो अनुभव कर पाता हूँ समाज में और जो मुझे स्थान मिलता है लोगों के द्वारा, मुझे भी लगता है कि जो ये स्थान मुझे देने में इसके उपयुक्त नहीं, परंतु देखता हूँ कि वो विद्या से जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है वो सामने वाले व्यक्ति अनुभूत कर रहे हैं। किसी भी स्तर पर, बड़े बड़े स्तर पर काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि
वो मात्र इस विद्या के कारण सम्मान कर रहे हैं कि ये अनुभूति है जो जो परिवर्तन ला सकती है उन व्यक्तियों के स्वयं उनके अंदर। मुझे स्वयं नहीं मालूम होता है कि मैं क्या अभिव्यक्त कर रहा हूँ, परंतु जो व्यक्ति जो अनुभूत करते हैं उनके अंदर जो परिवर्तन आता है, तो स्वतः ही वो मेरे लिए इसके धन्यवाद कि एक करुणा में रखते हैं। मैं प्रत्यक्ष आचार्य जी के प्रति कि इतनी सरलता से मुझे ज्ञान दिया और इस विद्या को जितनी सरलता से वो सुगमता से लोगों के अंदर दे रहे हैं, वो उनके लिए करते हैं। बहुत बहुत आचार्य जी का धन्यवाद और कृतज्ञ रहूँगा मैं कि उन्होंने मुझको ये विज्ञान दिया, जो ईश्वरीय विज्ञान है, जो ईश्वर तक पहुँचने का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और इस शिविर में मेरे आने की इच्छा तो थी, किसी कारणवश नहीं आ सका और मैं काफ़ी दिन से टेंशन में था। तो 3-4 दिन वहाँ जाकर अपनी टेंशन दूर करें और मैंने स्वीकृति ली आचार्य जी से भी और अरोड़ा जी से भी, और मैं यहाँ 3 दिन में आकर के मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैं बता नहीं सकता मैं कितनी टेंशन में था। कुछ पारिवारिक से टेंशन थी, कुछ सामाजिक थी, ऐसी कई टेंशनों से मैं घिरा हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत ही सुख मिला है और मैं दूसरा शिविर अटेंड अवश्य करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। और मैं 8 साल से इसी लाइन में लगा हुआ हूँ, योग साधना में आगे बढ़ूँगा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती, अहमदाबाद से हूँ और क्रम सन्यासी हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले लेते हैं, लेकिन मैं क्रम सन्यासी यहाँ आया। अभी जो मेरा कामकाज है, महेंद्र मुनि और मैं गांव-गांव, स्कूल, कॉलेज और कन्या विद्यालय, अपने हॉस्टल बच्चों के उनमें जाकर के उनको ज्ञान की वृद्धि जो हमसे बन पड़ता है वो सब काम हम कर रहे हैं। मेरे पास अब कुछ कहने को बाकी बचा नहीं है, सभी वक्ताओं ने कह दिया है। लेकिन कहते हैं कि शरीर को भूख किसकी लगती है? अन्न की, और आत्मा को भूख लगती है ज्ञान की। तो यह ज्ञान की भूख, आत्मा की भूख आचार्य जी ने तृप्त कर दिया और भोजन की भूख हमारे पाक शास्त्रियों ने कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आकर के हम बड़े तृप्त और संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। संध्या की जो विधि आचार्य जी ने बताई, जो हमारे लिए भी इतना अनुभव होने के बाद भी बिल्कुल नवीन थी, जिसको हम लेकर के यहाँ जा रहे हैं। दूसरी विशेष बात, यहाँ जो स्तूप में हमने साधना का जो समय हमको मिला, बौद्ध स्तूप तो हमने देखे, इधर उधर बहुत जगह जाके देख मैंने प्रयाग वगैरह में, लेकिन अंदर क्या होता है वो पता नहीं चला। ये उसकी नकल है या नया है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उसको अंदर से देखा नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद इस स्तूप में जो साधना करने का एक विशेष आनंद रहा, जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं इस समय बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस से। मैं फर्स्ट टाइम इस शिविर में आया, मेरे मामा जी के थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला। इतना तो मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की, थोड़ा फैमिली में ये किया है, जिसके चक्कर में गुरु जी को थोड़ी दिक्कत हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं आया था मुझे वो चीज़ मिल गई, थोड़ी दिमाग की जो शांति चाहिए, तो उस चीज़ को थोड़ा मैंने किया है, गुरु जी ने मेरे को सिखाया, तो उसके लिए मैं उनका आभारी मानूँ। मेरे सहपाठी, मैं परीक्षित कक्षा 12वीं में अभी मैंने प्रवेश किया है। मैं सफीदों से हूँ और अभी मैं इस शिविर का मतलब मुझे ज्ञान मेरे पिताश्री से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जो आत्मोन्नति का शिविर लग रहा है, कृपया उसे एक बार देख के आइए। मैंने शिविर देखा, अच्छा लगा मुझे, बट मैंने यहाँ पे बहुत मतलब इंडिसिप्लिन क्रिएट किया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगूंगा, मैं माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे से मैं शिविर ज़रूर अटेंड करना चाहूँगा।
बट आगे से थोड़ा मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा कि मैं से ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना हो। सभी को हमारा सादर नमस्कार। मैं विपुल प्रकाश आर्य यूपी से अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं बीएससी का छात्र, बीएससी फर्स्ट ईयर अब की बार हमारा है और रोहतक में मिशन डिफेंस एकेडमी में अग्निवीर आर्मी की तैयारी करता हूँ। और इस शिविर के बारे में हमारे बड़े भैया अद्भुत प्रकाश आर्य जी हमको बताए और यहाँ पे हमको भेजने का प्रयास किया और मैं आया और इतने दिन तक यहाँ पे रहा। आचार्य जी के द्वारा जो भी आचार्य जी ने हमें बताया, जानने का मैं प्रयास किया और जाना कि जीवन में कैसे क्या करना, कैसे ध्यान, योग, प्राणायाम के बारे में बताया। वैसे ही जीवन में करने का प्रयास करूँगा और अगले शिविर में आने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम रेशमा आर्य और मैं अयोध्या से हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ अभी और मुझे इस शिविर के बारे में मेरे बड़े भैया ने हमें बताया, लेकिन मुझे इस शिविर के बारे में कुछ नहीं पता था कि शिविर होती क्या चीज़ है। जब मैं यहाँ पर आई आचार्य जी के माध्यम से, मतलब इतना कुछ बताएं, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा था, ये हर एक चीज़ की सुविधा अच्छी थी और मैं चाहती हूँ कि अगले शिविर में भी आने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मीरा गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ मेरा तीसरा शिविर है। मैं ज़्यादा पहले शिविर के बारे में जानती नहीं थी। मेरे को शिविर की जानकारी और प्रेरणा मेरी बड़ी बहन सुनीता गुप्ता जी ने दी। वो पिछली बार मेरे साथ आई थी, इस बार किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाई हैं। मैं पहली बार में ही आचार्य जी के समझाने का सरल पद्धति की कायल हो चुकी हूँ और मेरा मन हर बार होता है कि मैं हर शिविर में आऊँ। और आचार्य जी जो इतने अच्छे तरीके से ध्यान के बारे में समझाते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा और यहाँ की हर चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और इससे पहले मैं आर्य समाज परिवार से हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतना हवन, संध्या, स्वाध्याय में नहीं था। लेकिन जब से मैंने शिविर अटेंड करा है तब से मेरा मन खासकर हवन के प्रति बहुत जागरूक है और मेरा मन भी हवन में ज़्यादा लगता है। स्वाध्याय मेरे से हो नहीं पाता, लेकिन मेरी यहाँ से जाने के बाद कोशिश होगी कि मैं स्वाध्याय में भी रहूँ। और मैंने शिविर के बाद कई अपनी जो अंदर की बुराइयां हैं वो भी छोड़ी हैं और एक दो बुराई और है, उन्हें छोड़ने का मैं प्रयत्न करूँगी। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य आशीष जी, सन्यासीगण और मेरे सहपाठियों, मुझे ये मेरा पहला शिविर है और मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे आना सार्थक रहा। दोनों शिविर, संध्या शिविर और ये योग शिविर भी, इसमें मैंने कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं वो है कि एक तो जो मेरा हृदय प्रदेश में ध्यान नहीं जाता था वो जाने लग गया है और बड़ी सहजता से, नेचुरली। पहले संघर्ष करना पड़ता था और पैल्पिटेशन होती थी, वो नहीं है। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा ये है कि ये बातें समझ आने लगी शंका समाधान से कि जो संप्रदाय समाधि है
उसमें ये जो प्रकृति के क्या जो पार्टिकल्स हैं उनको समझने के लिए जो आचार्य जी आज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि वो समझ आए कि उनके अणुओं को जो समझना है, जो संप्रदाय समाधि में जिसके लिए हमको अपना शरीर और हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, तो वो बात भी समझ आई। और यहाँ आने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा संशय था, क्योंकि मैं स्वामी दयानंद की बहुत बड़ी मेरी भक्त हूँ, क्योंकि बहुत मेरी आस्था है ईश्वर, मतलब विश्वास से भी बहुत ज़्यादा अगर आप कहें तो स्वामी दयानंद भी और ईश्वर पर मेरी बहुत अटूट आस्था है। तो मुझे यहाँ आने से पहले लग रहा था कि पता नहीं अर्शपालित ऋषि परंपरा के अनुसार हम यहाँ ध्यान सीखेंगे या नहीं, पर यहाँ जब सब कुछ स्वामी दयानंद की पुस्तकों द्वारा सिखाया जा रहा है तो मेरी श्रद्धा स्वामी जी के लिए बहुत बढ़ गई है। और दूसरी बात है कि ये बड़ी सहजता से 1-to-1 कनेक्शन है यहाँ पे आचार्य जी का। सबको लगता है कि नहीं हमसे बहुत कनेक्टेड है, ये भी वो नाम से बुलाते हैं या बड़ी सहजता से बुलाते हैं, ठीक सरलता से समझाते हैं। और उनका जो सटल सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो सूक्ष्म सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो क्लासेस को बड़ा लाइवली लगता है, बोर होने का चांस नहीं मिलता है। तो वो लगता भी नहीं है कि ये 7 दिन कहाँ उड़ गए, और इससे पहले शिविर के भी कहाँ उड़ गए। सो मैं भी प्रयत्न करूँगी कि जो आपका ये हवन का शिविर है वो भी ज़रूर अटेंड करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का कुछ सादर नमन, आप सभी को सादर नमन। ये मेरा पहला शिविर है ध्यान योग का, और वैसे भी मेरा पहला ही शिविर है जिसके अंदर मैं बहुत अच्छी प्रेरणा और बहुत अच्छी जो है जानकारी इसमें मिली है। ध्यान कैसे लगाना है प्रैक्टिकल रूप में, कि किस तरह हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, और श्वास के द्वारा हृदय प्रदेश में। और बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी अनुकूल रही, बहुत अच्छा रहा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, वैसे मेरा बोलने का अभ्यास नहीं है इतना, जो है स्टेज पे पहली बार बोल रहा हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि अगले शिविर में आके जो है मैं अच्छी तैयारी करके जो है फिर इसको जो है तैयार करूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शंकर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से हूँ। मुझे शिविर करने का बहुत ही सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब मुझे ये शिविर की सूचना मिली तो पता लगा कि योग ध्यान शिविर है, तो मैंने उनको किया कि कोई शारीरिक क्रिया होगी, चलो ठीक है, आगे गर्मी भी आ रही है तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में जैसे आचार्य जी की प्रेरणा से जो चीज़ मुझे मिली तो मैं चकरा गया जी। जी देखो, योग के नाम पर क्या क्या सुनते आए और क्या चीज़ आज यहाँ पर मुझे मिल रही है, तो मैं चिंतन में लगा। फिर मेरे धीरे धीरे पता लगा कि यम नियम क्या है। तो ध्यान के बारे में भी बचपन से ही रुचि थी कि ध्यान किया जाए, लेकिन ध्यान में बैठते लेकिन वो मन के विचार रुक नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे पता लगा कि यदि हमारा व्यवहार यम नियम के पूर्वक नहीं है तो ध्यान तो होगा ही नहीं, वो संसारिक क्रियाएं चलती रहेगी। तो बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव हुआ कि ध्यान का सही मार्ग जो वैदिक योग ध्यान है, इसको प्रैक्टिकल करने से ही लाभ होगा। और यहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से कुछ बाधाएं थी, जैसे पहले जो नौजवान थे वो मौन का पालन नहीं कर रहे थे, तो विपश्यना में भी 1-2 बार मैं गया, तो उसके दौरान उनका अच्छा कुछ अनुशासन रहता है। यहाँ थोड़ा मुझे कम देखने को मिला। और भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिली, सात्विक भोजन, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही मेरा भक्ता शिविर का आपने सुना, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एव सवितधुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। तू ही स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप शुद्धाता है, सूर्य चंद्र लोक आदि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यहर स्वामी, योग भक्त द्वारा तुझको पावे अमंतर्यामी।
और मेरा नाम अजय है और मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर गढ़ी आश्रम से रहने वाला हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ। और हमने इस शिविर में आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने शरीर के अंगों को कैसे अनुभव करें और अन्य हमें प्राणायाम वगैरह बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहले तो जब हम यहाँ आए तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई बोझ हो, पर अब मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे जीवन में क्या क्या होता है। और जो भी हमें ये था कि मत का अर्थ क्या है और धर्म का क्या अर्थ है, इससे भी हमें शंका समाधान से पता चला है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है इस शिविर से। और अन्य शिविर हम ऐसे करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और हमारे शिविर के सभी साथियों सबको मेरा नमस्ते। मैं ईश्वरी प्रसाद बरेली यूपी से हूँ। बेसिक शिक्षा परिषद से जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक पद से हूँ। यहाँ आने का मौका वैसे तो मुझे पता ही नहीं लगता। मैं एक बार देहरादून में जम्मू में उधमपुर गढ़ी गया था, वहाँ आचार्य जी का शिविर था, मैंने अटेंड किया तो वहाँ मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। और इसी उसमें मैंने कहा देहरादून में तपोवन में हवन का एक शिविर किया तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा। आपने वहाँ यहाँ इस आश्रम के विषय में परिचय दिया। यहाँ मेरा ये दूसरा शिविर है, यहाँ दूसरी बार आया हूँ, जिसमें योग के विषय में बड़ी गहराई से मैंने यहाँ समझा और आचार्य के समझाने की शैली तो बहुत ही अच्छी। मैं तो कहूँगा स्वामी दयानंद जी के सच्चे सेवक हैं। और इसके तरीका मैं क्या कहूँ, सभी लोग सभी साथियों ने हमारे सब बहुत कुछ कह दिया क्योंकि वो और मैं मुंबई से आई हूँ और ये मेरा आचार्य जी के संगीत की तीसरा सीढ़ी है। आचार्य जी तो एक माँ के जैसे ही मेरे लिए। जिस दिन मैं आ रही थी मैंने आचार्य जी को पहले संदेशा भेजा था। मैं ट्रेन में बैठी और आचार्य जी ने फ़ोन किया, आप बैठ गए, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ। और जब मैं यहाँ पहुँच गई 8 बजे आचार्य जी ने प्लेटफॉर्म किया, आप पहुँच जाएंगे, कोई लेने जाएगा और आप आ जाए। और मतलब मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं वो नहीं कर सकती थी, फिर भी आचार्य जी ने मुझे 2 शिविर अटेंड करने का मौका दिया। और यहाँ का सब बहुत अच्छा है और सब लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है तो मुझे बोलने के लिए इतना है नहीं, और मैं कभी इतना बोलती नहीं तो मुझसे इतना बोला नहीं जा रहा है। और आचार्य जी तो एक मतलब इतने आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर और दूसरे कहीं होते तो लोग इनको इतना पूछते कि मैं बता नहीं सकती, मगर आचार्य जी इतना साधारण से अपने आप को दिखाते हैं जैसे हमारे जैसे ही हैं वो। और मैं तो क्या बोलूँ, मैं इतना बोलना नहीं जा रहा है, बस मैं इतने ही बोल के क्या आचार्य जी मतलब एक ऐसे गुरु अध्यात्म मार्ग के हैं कि लोगों को ऐसे होते ना, इतनी महंगी चीज़, इतनी अनमोल चीज़, इतने साधारण से शब्दों में लोगों को बता रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि कोई इतना गूढ़ रहस्य किसी को इतनी आसानी से बता नहीं सकता, दे नहीं सकता। नमस्ते जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, मैं उधमपुर जिले से हूँ और मैं गढ़ी आश्रम जीव आश्रम का मैं मैनेजर हूँ, जिसको बोलते हैं प्रबंधक की तरह पूरा चला रहा हूँ। प्रधान जी नहीं होते उसके बिना भी हम काम करते हैं बच्चों के लिए, प्रधान जी नहीं और उनकी जीवन में मैं ही काम करता हूँ। तो साथ में दूसरा, मेरे कभी शिविर अटेंड करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे 5-6 साल से आश्रम में रहते हुए मैं किसी शिविर में अटेंड नहीं कर सका। आचार्य जी का पहले भी मैंने सोचा था शिविर अटेंड करूँगा, फिर भी नहीं आ सका, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने बड़ी गलती की है, उसमें नहीं माना था उस टाइम पे। अब मैं सोचा उस टाइम पे माना होता तो आज भी मैं कुछ
बना होता। मैंने अब सोचा है आगे आचार्य जी ने जो चला रहे हैं कक्षा, तो उसमें भी कुछ मैं सोचा हूँ आने के लिए, विचार तो बन रहा है। तो दूसरा आचार्य जी की मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मैंने इधर देखा, मैनेजमेंट का भी देखा, जो किचन में सफाई देखी, इतना कुछ देखा, मैं तो हैरान हूँ कैसे करते हैं सब मिलजुल के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए, नई चीज़ मुझे हुआ आश्रम में आके। तो सफाई का भी किचन में है, और मैं कमरों में देखता हूँ हर चीज़ की व्यवस्था पूरी करेक्ट दी गई है, जिन्होंने भी की है पहले से, तो उसके लिए भी धन्यवाद है। मैं आचार्य जी के यही बोल सकता हूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। आचार्य जी ने मेरी जब एक चीज़ देखी थी, उस टाइम पे मुझे आचार्य जी ने वो हेल्प किया, अभी भी वो चीज़ मेरे साथ चल रही है। मैं आचार्य जी का यही धन्यवाद करता हूँ, जो भी आपने मुझे दिया था मैं उसको आगे भी दे रही हूँ। और जैसा जैसा आपने बोला था, अपने पास जो है वो देने की क्षमता रखो, रखने की नहीं क्षमता रखो। मैंने उनसे एक बार पूछा था, तो वैसा ही मेरे जो 2-3 हज़ार रुपये में दिया जाता है, वो भी मैं अपने पास रखता कमी हूँ, मैं दे देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी माता जी हैं, मैं उनको भी थोड़ी सी धनराशि भेजने की कोशिश करता हूँ पर मंथ के लिए, उसमें से ही। तो और जो आचार्य जी मुझे देते हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेलंगाना से आया हूँ। ये मेरा तीसरा शिविर है आचार्य जी का, प्रथम स्तर का दूसरा शिविर है। प्रत्येक शिविर में बहुत कुछ नया मिलता है। एक शिविर में कुछ सीखा, दूसरे शिविर में वही होता है, वैसा नहीं है। प्रत्येक शिविर में बहुत कुछ नया होता है। और ये शिविर में तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ वो विधि ठीक है या नहीं, ठीक कर रहा हूँ या नहीं। तो ये समझ में आया कि मैं ठीक कर रहा हूँ और मुझे अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जो भी आचार्य जी बताते हैं, मुझे ऐसा गुरु चाहिए था जो मुझे प्रैक्टिकली बताए। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, परंतु मुझे प्रैक्टिकली कोई बताने वाला ऐसा गुरु चाहिए था। तो बहुत से प्रश्नों से मैं सुचेता माता जी से मिला था, उन्होंने समझाया, बहुत कुछ समझा है। आचार्य जी से मिलवाया, आचार्य जी से परिचित करवाया, फिर आचार्य जी के द्वारा मेरी जो साधना है वो ठीक से चल रही है और मैं उन्नति करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम सोनू आर्य, गांव पिल्लूखेड़ा, जिला जींद, हरियाणा। ईश्वर की बहुत ही कृपा से यह शिविर करने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वितीय आचार्य जी का कई दिन से सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा शिविर में। इससे पहले का मेरा जो अनुभव रहा, शिविर से पहले मैंने 2-3 शिविर रोझड़ी की परंपरा से किए और कई वर्षों तक साधना करता रहा। लेकिन जो उस साधना के अंदर संध्या मंत्र पाठ करना, मतलब विशेष रूप से एक अनुभव कुछ नहीं हुआ। विशेष रूप से ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन वो एक विशेषता मेरे को नहीं लगी वहां। यहां करके भी मैं आचार्य प्रकाश जी से कई बार फोन पे बात की कि आचार्य जी मैं नजदीक में हूं और सुबह आ जाऊंगा और शाम को चला जाऊंगा। तो आचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप वो अनुभव नहीं ले पाएंगे। तो विचार करता रहा, ये भी विचार हुआ कि ऐसा ही शिविर होगा जैसे अन्य होते हैं, ऐसा ही होता, ये भी होगा। लेकिन यहां आकर के मेरे जो मोबाइल आदि से सुनता रहता था, विपස්සना ये है, ओशो जी ये कर रहे हैं, उधर ये चल रहा है, मतलब दिमाग में ऐसा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, संशय में था। तो बहुत से डाउट आचार्य ने क्लियर की और ऐसा लगा कि जो वर्तमान का जो अनुभव और जो ये प्रैक्टिकल जो विधि आचार्य जी बता रहे हैं, वास्तव में योग दर्शन की जो दृष्टा भाव, साक्षी भाव जो था, उसकी उपज को आचार्य श्री ने आगे लाया है। और आज आर्य समाज को इस चीज की आवश्यकता है।
नहीं तो आर्य समाज कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा जब तक इस प्रकार की जो ये प्रैक्टिकल साधना है इसको जीवन में हम नहीं लाएंगे, आचरण को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो ये जो ज्ञान तो है किताबों के अंदर भरा ही पड़ा है। तो मुख्य संदेश यही है कि हमें इस ज्ञान को आचरण में लेके आना है। और मेरा ये संकल्प आगे ये रहेगा कि मुख्य रूप से अपना निर्माण करना है, तब जाकर के हम अन्यों का निर्माण कर पाएंगे। ओम शम श्री माताएं एवं मेरे सारे बैठे हुए जो छोटे बड़े आचार्य और सभी शिवरार्थी सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अयोध्या में रहकर मुझे और मेरे हृदय में छुपे हुए जो वाणी सुख दुख का आभास मेरे अंदर आभास नहीं हुए, यहाँ आकर हमें सारे कर्मों का और अज्ञानता का हमें ज्ञान प्राप्त हुए और आचार्य जी से हमें सारे जो जितने ज्ञान मिले और सारे सबके साथ बैठे हुए हमें सुख प्राप्त हुए, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अपनी इसी वाणी के साथ विराम देती हूँ। सादर नमस्ते, प्रणाम।